नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड की जनगणना 2011 यानी सेंसस ऑफ 2011 का जो एमसीक्यू है, सारे प्रश्न झारखंड से संबंधित उसको हम लोग कवर करेंगे। टॉप एमसीक्यू है, यहाँ पे आपको पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो यह आने वाले झारखंड के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे देखिए, प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। यहाँ पे प्रश्न जो है 60 प्लस है, तो आप देखिए कितना सही कर पा रहे हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ों रिमेंबर और जो है रिवीजन बहुत अच्छे से लर्न रहेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समराइज रहेगा तो आपको जो है अच्छे बेनिफिट होगा। और ये टॉपिक ऐसा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें डाटा यानी आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप ज़रूर गलत करेंगे, इसलिए इसको एग्जाम से पहले ज़रूर देखिए। ये आपका जेएसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल, दरोगा, जितने भी कांस्टेबल के हैं, इंटर जैसे इंटर लेवल, टेक्निकल, सारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप देखें कि किस प्रकार से जेपीएससी जो है सो भर भर के क्वेश्चन 2026 में पूछा, सिविल सर्विस अपना प्रीलिम्स पीटी में। तो इस प्रकार से झारखंड की जनगणना यानी सेंसस ऑफ झारखंड 2011 एमसीक्यू, जब तक 2027 का आंकड़ा नहीं आ जाता है तब तक आपका 1-2 साल के लिए यही और इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप मेरे आंसर बताने से पहले आप थिंक कीजिए कि फर्स्ट आप थिंक कीजिए, उसके बाद देन हम आपको आंसर तो बताएंगे ही। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। आप अपने आप को टेस्ट और एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि चीज़ें लॉन्ग टाइम आपको मेमोरी में समराइज और लर्न रहे, अच्छे से रिमेंबर रहे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हमें अपने अतीतों को भूलकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने जीवन के निर्माण में हमेशा प्रयास और प्रयासरत न रहना चाहिए, क्योंकि आपको जो है अतीत में अगर आप रहेंगे तो आपको जीने में कठिनाइयाँ हो सकती है। इसलिए इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे अपना भविष्य में अपना सकते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। पहला प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है, देखिए क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो झारखंड का टोटल पॉपुलेशन क्या है, जो जनसंख्या है, आपको बता दें कि 7 साल का कोई भी व्यक्ति या इससे बड़ा, इससे छोटा नहीं लेंगे, 7 ईयर का या इससे बड़ा, जो पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। जनसंख्या 11 जुलाई को जनसंख्या डे मनाते हैं। पूरी दुनिया में अभी 8 अरब क्रॉस कर चुका है, यानी 8 अरब कहने का मतलब 8 बिलियन। और इंडिया के कितना 1.45 आप बोल सकते हैं बिलियन है। पूरे वर्ल्ड में टॉप नंबर पे है। तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से भारत, आपका दूसरा में चाइना हो जाएगा, तीसरा में यूएसए है और चौथा में इंडोनेशिया। ये आप याद रख सकते हैं। पहले आप जानते हैं 2022 तक से पहले चाइना था, आप इंडिया सेकंड में था, लेकिन ये डाटा जो है तेज़ी से इंडिया क्रॉस किया। तो जनसंख्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी देश के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है झारखंड की टोटल पॉपुलेशन क्या है, तो 1 का राइट आंसर बी होगा। 3,29,88,134 है। बहुत अच्छे से याद रखिए, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आसानी से याद रख सकते हैं, ये वाला डाटा ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। देखिए भारत की कुल जनसंख्या में झारखंड का प्रतिशत कितना है। तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में झारखंड का हिस्सेदारी परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे 2.72% हो जाएगा। ये जो है ये भारत की कुल क्षेत्रफल में झारखंड का क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.42%। ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी होना चाहिए, क्योंकि ये जेपीएससी और जेएसएससी बराबर पूछता है। और ये जो है 2.72%, ये आपका झारखंड का प्रतिशत है भारत की कुल जनसंख्या में, झारखंड की जनसंख्या का हिस्सेदारी परसेंटेज में। तो ये दोनों डाटा आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से देखिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या के अगर दृष्टिकोण पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो झारखंड का भारत में स्थान रैंक क्या है, तो 3 का आपका सी हो जाएगा, 14वां है। तो 14वां है जनसंख्या के हिसाब से। और क्षेत्रफल एरिया के अकॉर्डिंग कितना, तो 15 है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, दोनों यहाँ पे दिया 15। ये आपका क्षेत्रफल है, झारखंड का क्षेत्रफल है। ये आप बोल सकते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में स्थान। इसी प्रकार से 14वां जो दिया है आपका करेक्ट आंसर यही होगा। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में स्थान है। आपका अगला प्रश्न है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। दशकीय जनसंख्या कहने का मतलब इसे डिकेडल ग्रोथ रेट कहते हैं, वृद्धि दर को। मतलब कि 10 सालों में, पिछले 10 सालों में इसका वृद्धि दर क्या रहा, दशकीय वृद्धि दर, यानी 2001 से 2011 के बीच में पूछा जा रहा है झारखंड का। तो आपका 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 22 पॉइंट, आप याद रखिएगा 42%। तो यहाँ पे आपका आंसर ए होगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, 10वां है। ये डिकेडल पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, इसके दृष्टिकोण से झारखंड
का भारत में रैंक जो है 10 है। इसी प्रकार से जनसंख्या झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था, मतलब वो कौन सा डिकेड था या वो कौन सा साल या फिर बोल सकते हैं कि दशक था जिसमें झारखंड सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे अधिक दर्ज किया गया था। 6 का आपका बी हो जाएगा 1981 से 1991 के बीच। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो पुरुष जनसंख्या का परसेंटेज क्या है आपको बता दें कि यहाँ पे टोटल 3,29,88,134 है। इसमें से आपको याद रखना है कि 1,69,00,000 के आसपास जो है पुरुष है, वहीं 1 करोड़ आप याद रख सकते हैं कि 60 लाख के आसपास महिला है। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 51% समथिंग आपका हो जाएगा पुरुष का परसेंटेज, जनसंख्या हिसाब से हम बता रहे हैं, और आपका महिला का 48 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो आप अप्रॉक्स में 49 भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से डाटा थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 50%। यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, 50 नहीं होगा, 51.32% होगा। ये पूछा जा रहा है कि झारखंड के कुल पुरुष जनसंख्या का परसेंटेज यानी टोटल मेल पॉपुलेशन में परसेंटेज कितना है, तो 51.32% है, ये याद रखिएगा। और ये जो है आपका ये महिला का है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 8 का आंसर ये होगा 48.68% है, और ये वाला आपका पुरुष का है। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है। सारा आंकड़ा डाटा आएगा, सारे अच्छे से आप रिविजन कर लीजिए एग्जाम के लास्ट टाइम। 9 का क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 75 पॉइंट। ये पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है। तो झारखंड में आप याद रखिए कि झारखंड में अगर हम ग्रामीण आबादी या पॉपुलेशन की बात करें, ग्रामीण का मतलब रूरल एरिया में लोग कितने रहते हैं उसका उस जनसंख्या का परसेंटेज बताइए। तो 76% अप्रोक्स याद रखिए। और 76 तो आपका कितना बचा, 24% बचा। तो ये आपका अर्बन शहरी है और ये ग्रामीण है। टोटल मिला के 100 हो गया, और यही आपका शहरी और आबादी का संरचना है परसेंटेज में जनसंख्या का। तो यहाँ पे आपका 76 के आसपास कौन सा है, तो वही होगा। 9 का आपका करेक्ट आंसर भी होगा 75.95%। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड की कुल जनसंख्या यानी कि झारखंड का टोटल पॉपुलेशन में नगरीय आबादी अर्बन पॉपुलेशन का प्रतिशत कितना है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24.05%। तो ये वाला एग्जैक्ट डाटा दिया 24.05%। झारखंड में अनुसूचित जाति को एससी बोलते हैं। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। तो झारखंड में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये आपसे पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछ रहा है। 11 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा 12.08% है। ये याद रखिएगा 12.08% जो है झारखंड में एससी है, अनुसूचित जाति है, इसका प्रतिशत बताया गया है। आर्टिकल आप यहाँ 341 याद रखिएगा। भारत के प्रेसिडेंट या फिर आप राष्ट्रपति बोल सकते हैं कि किसी भी जाति को जो है अनुसूचित जाति एससी का दर्जा दे सकती है, और ये संविधान में उल्लेख है। ये आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो एसटी का जो भारत के संविधान में है एसटी का दर्जा देने अधिसूचित करने का वो 342 है, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। भारत के संविधान में ये उल्लेख है। झारखंड में 33 जनजाति है, इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो अगर एसटी को होता है शेड्यूल ट्राइब, तो ये पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति एसटी के जनसंख्या प्रतिशत कितना है। 12 का करेक्ट आंसर सी होगा 26.20% है। तो ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये अभी इस बार जब पीएससी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, प्रतिशत ना पूछ के नंबर पूछ दिया था कि टोटल नंबर में बताइए, जैसे में कितना था लाख में, इस तरह से। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। आप बोल सकते हैं 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं पर यूनिट इकाई से निकाला जाता है। ये डेंसिटी घनत्व को दर्शाता है। आपका 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर में 414 लोग रहते हैं। ये झारखंड की जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी है। और पूरे भारत का कितना है 382 है। देखिए भारत से ज़्यादा झारखंड में है। तो ये भारत की है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का ये है। आपका अगला प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जितना तरह का है सारे को। देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग झारखंड का इंडिया में भारत में रैंक 14 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा 14वां हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि झारखंड का लिंग अनुपात
यहाँ पे पूछा जा रहा है झारखंड की कुल लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 948 हो जाएगा, यानी बी है। अब आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहते हैं। सेक्स रेशियो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, तो सिंपल आप समझिए, सेक्स रेशियो कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, इसे सेक्स रेशियो लिंगानुपात कहा जाता है। इसके मामले में भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है, तो 16 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 17वां रैंक है, यानी 17। पूरे केरला पूरे भारत में टॉप है इस मामले में, और झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम टॉप है, क्योंकि 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना दर्ज किया गया है, तो 17 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 961। ये आपका ग्रामीण क्षेत्र है, यानी रूरल एरिया में सेक्स रेशियो बताया गया है झारखंड का। आप देखिए नगरीय क्षेत्रों में यानी अर्बन एरिया में लिंगानुपात सेक्स रेशियो झारखंड में कितना है, 18 का आंसर ये होगा, 910 है, यानी कि शहर में जो है ज़्यादा भेदभाव है। अब देखिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंगानुपात कितना है। आप एसटी अनुसूचित जनजाति एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब का सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है झारखंड में। 19 का सिंपल आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 975 है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि एससी का, यानी कि झारखंड में अनुसूचित जाति एससी जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इसका सेक्स रेशियो लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है, तो 20 का करेक्ट आंसर सी होगा, 950 है। आपका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शिशु लिंगानुपात, इसे चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं, 0 से 6 वर्ष इसमें शामिल किया जाता है, कितना है, तो आपका 21 का राइट आंसर सी होगा, 948 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, हम आपको शुरुआत में ही बताएं कि वो व्यक्ति जो 7 साल का वो व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो लिटरेसी रेट साक्षरता दर कितना है, 11 जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार। तो 22 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा 66.41%, यानी 66.41% होगा। यहाँ पे आप देखिए आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये वाला आपका जो करेक्ट है एकदम, यही वाला आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 76% जैसे पुरुषों का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है झारखंड में, और 55% के आसपास महिलाओं का साक्षरता दर है। और टोटल कुल पूछा जाएगा तो आपका ये हो जाएगा। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जबकि इसे 2026 में सिविल सर्विस प्रीलिम्स पीटी में पूछा, 2 क्वेश्चन इससे संबंधित एकदम डायरेक्टली डाटा का एकदम रिपीट किया। देखिए साक्षरता दर के मामले में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है राज्यों और यूटी को मिलाकर, तो लिटरेसी रेट के मामले में भारत में झारखंड का रैंक 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 32वां है। सोचिए ये 32वां कहने का मतलब ये बॉटम से नीचे से ये दूसरा सबसे, अब बोल सकते हैं कि दूसरा राज्य जो अनपढ़ राज्य के कैटेगरी में आएगा, साक्षरता दर में सबसे कम है। सबसे टॉप पे कौन है, बिहार है, उसके बाद झारखंड आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है, तो अगर झारखंड में मेल लिटरेसी रेट की बात करें परसेंटेज में, तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका 76.84% है, आपका करेक्ट आंसर बी होगा। टोटल कितना है, 66.41% है। महिलाओं का कितना है वो आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि साक्षरता दर में झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत दर्ज किया गया, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55.42%, यानी 55.42 हो जाएगा परसेंटेज में। ये आपका झारखंड में फीमेल लिटरेसी रेट है परसेंटेज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका टोटल है, तो आपको बहुत अच्छे साथ रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो झारखंड का जनसंख्या यानी पूछा कि सबसे अधिक कौन सा ऐसा जिला जो सबसे बड़ा जिला है पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से, तो इस प्रकार से आपका रांची हो जाएगा, जिसमें 29 लाख लोग रहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा रांची। इसके बाद आपका गिरिडीह वगैरह आता है, इसी प्रकार से आपका धनबाद है, उसके बाद आपका जमशेदपुर शहर, ये सब है। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या देखिए जिला, तो मतलब सबसे छोटा जिला पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जनसंख्या के हिसाब से, तो आपका लोहरदगा 2011 जनगणना के अनुसार ये बताया जा रहा है। मात्र 4 लाख लोग के आसपास रहते हैं, हालांकि न्यू डाटा आएगा तो आपका डाटा यहाँ चेंज होता हुआ दिखेगा। 28 क्वेश्चन है कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा, मतलब ऐसा झारखंड का 24 जिला में से कौन सा है जिसमें डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे अधिक था, तो ये कोडरमा में था, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में सबसे अधिक पॉपुलेशन बढ़ाने का काम किया कोडरमा बहुत तेज़ी से। 28 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन का नेचर भी समझिए और आंसर भी। देखिए न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, या आप लिस्ट बोल सकते हैं। तो न्यूनतम दशकीय मतलब सबसे कम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला डिस्ट्रिक्ट 24 में से कौन है जिला। आपका 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो 29 का आपका सी हो जाएगा, ये धनबाद है। धनबाद में आप जानते हैं पॉपुलेशन अधिक है, तो कम करने का ये कोशिश किया, इसलिए इसका 10 की जनसंख्या दर बहुत ही कम है। पिछले 10 साल 2001 से 2011 के बीच में ये जनसंख्या कम करने का कोशिश किया। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी कौन सा ऐसा झारखंड का जिला है 24 में से जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पे आपका धनबाद हो जाएगा। आप याद रखिएगा धनबाद में कितना है, तो 1300 समथिंग है डेंसिटी। आप देखिए नेक्स्ट है कि झारखंड का न्यूनतम सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है 24 में से, तो 31 का करेक्ट आंसर आपका सिमडेगा होगा। कितना है, तो बहुत ही कम है, 159 के आसपास है। और धनबाद में कितना, अभी हम लोग धनबाद में बात किए तो 1300 के समथिंग है। या आप याद रखिए पूरे भारत में बिहार टॉप नंबर पे है, 1100 समथिंग है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आपको याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है, तो 382 है और 414 झारखंड का है। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड का सर्वाधिक मतलब कि सबसे मोस्ट के मैक्सिमम सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, 32 का आंसर भी होगा, पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1005 है, तो इस प्रकार से सबसे अधिक वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जो है सेक्स रेशियो में आगे है। झारखंड का न्यूनतम सबसे कम या लीस्ट या मिनिमम सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लिंग अनुपात वाला न्यूनतम, तो 33 का आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, ये धनबाद है। आपका अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, 34 का करेक्ट आंसर बी होगा, ये पश्चिमी सिंहभूम है। तो 34 का आंसर आप याद रखिएगा, बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखिए कि न्यूनतम मतलब कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है, सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है, 24 में से 35 का आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, रामगढ़ है। अब आपका अगला प्रश्न देखते हैं, ये 35 का हम लोग का कंप्लीट होता है। अब 36 है कि झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यानी कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला सबसे अधिक पढ़ा लिखा लिटरेसी रेट में टॉप नंबर पे है, तो 36 है, तो 36 का हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, रांची। आप याद रखिएगा रांची जो है साक्षरता दर लिटरेसी रेट में ऑल ओवर में टॉप है, जबकि मेल में भी टॉप है, नंबर 1 है, और फीमेल में भी टॉप है। इसी तरह से पाकुड़ याद रखिएगा, ये पाकुड़ सबसे कम है और मेल में भी यहाँ पे सबसे कम है और फीमेल में भी सबसे कम है लिटरेसी रेट में, तो यहाँ पे आपका रांची हो जाएगा। देखिए न्यूनतम पूछा कि न्यूनतम साक्षरता दर यानी सबसे कम लिटरेसी रेट कौन सा जिला का है झारखंड में, तो आपका पाकुड़ हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है देखिए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर यानी कि सबसे मोस्ट मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट और महिला यानी फीमेल लिटरेसी रेट महिला साक्षरता दर वाला जिला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो 38 का क्या हो जाएगा, आपको हम बता दे रहे हैं आंसर, आपका यहाँ पे रांची हो जाएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए न्यूनतम फिर पूछा सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो ये आपका पाकुड़ है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों लिटरेसी रेट सबसे लीस्ट या मिनिमम है, तो 39 का सिंपल आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक सबसे अधिक एससी शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, परसेंटेज में नहीं पूछा गया, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे आपका जनसंख्या वाला जिला पूछा सबसे कम अनुसूचित जाति का, तो 40 का कम नहीं पूछा, सॉरी सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो आपका 40 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, पलामू में सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति लोग रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से। अब फिर आपसे पूछा कि झारखंड में न्यूनतम सबसे कम या लीस्ट अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट के जनसंख्या जो है वाला यानी कि सबसे कम वाला जिला कौन सा है, तो आपका 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये लोहरदगा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका दिया 42 है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो 42 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, चतरा में सर्वाधिक एससी जाति का प्रतिशत। अब देखिए वह क्वेश्चन सेम है नेचर, बस परसेंटेज में पूछा कि प्रतिशत के हिसाब से बताइए सबसे अधिक एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो चतरा में है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, तो एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब हो जाएगा, इसका जनसंख्या कहाँ है, तो जनसंख्या परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, याद रखिए। इस प्रकार से आपका 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, रांची। तो रांची में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति एसटी का। अब न्यूनतम झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या एवं प्रतिशत वाला, तो जनसंख्या और प्रतिशत के दोनों के हिसाब से कौन सा सबसे कम, तो 44 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, कोडरमा में एसटी की जनसंख्या बहुत कम है और प्रतिशत में भी कम है एसटी का।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत वाला, तो सबसे अधिक एसटी शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज किस जिला में अधिक है, तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, खूंटी हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। तो यहाँ पे हम सी पे गलती से लगाएं, आपका बी होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका क्या है कि झारखंड की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो 46 का आंसर बी हो जाएगा 40। आप याद रखिएगा 46 है तो 46 का बी ही होगा 40.42%। ये पूछ रहा है कि झारखंड के कुल आबादी में टोटल पॉपुलेशन में अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं, ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो 40% अप्रोक्स आप याद रखिए। 42% भी है 40.42, लेकिन 40 याद रखिए। सर्वाधिक सबसे अधिक ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इसका जनसंख्या किस जिला में है, तो 47 का सी होगा, ये गिरिडीह में है। आपका अगला प्रश्न है कि न्यूनतम सबसे कम ओबीसी जनसंख्या किस जिला में है, अन्य पिछड़ा वर्ग सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला, तो 48 का आपका बी हो जाएगा, खूंटी है। अब आपका अगला प्रश्न है देखिए कि सर्वाधिक अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे माइनॉरिटी का परसेंटेज सबसे अधिक है। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, और वो माइनॉरिटी के कैटेगरी में आता है। 49 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सिमडेगा। सिमडेगा में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बहुत कम है। देखिए नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जिलों को अल्पसंख्यक केंद्रित जिले यानी माइनॉरिटी सेंटर डिस्ट्रिक्ट जो है घोषित किया गया है, तो 50 का राइट आंसर आपका सी होगा, 6 जिले ऐसे हैं। आपका अगला प्रश्न है कि धार्मिक आधार पर जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक प्रतिशत किस धर्म को मानने वाले हैं, तो झारखंड में सबसे अधिक रिलीजियस वाले लोग कौन है, कौन से धर्म को अधिक मानते हैं, तो 51 का राइट आंसर सी होगा, हिंदू। कम से कम 64% के आसपास। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में हिंदू जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, हिंदू रिलीजियस को फॉलो करने वाला पॉपुलेशन, तो 52 है ना, तो आपका राइट आंसर 67 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 67.83% होगा। देखिए आपको करेक्ट आंसर पता चल गया। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत, तो मुस्लिम पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 14.53% है। अब आपका नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी बताई गई है, तो इस प्रकार से आपका 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 32, लेकिन अभी 33 आप याद रखिए, लेकिन जनगणना पूछ दिया ना इसलिए 33 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, लेकिन अभी बाद में बढ़ी है तो 33 है इसलिए लिखे। अब नेक्स्ट देखिए, आप याद रखिएगा पुरान जनजाति 33वां जनजाति है। झारखंड की जनजातीय आबादी में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो जनजातीय आबादी में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो यहाँ पे संथाल सबसे अधिक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 55 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा संथाल सबसे अधिक है झारखंड में। संथाल के बाद आपको यहाँ पे उरांव के बाद मुंडा के बाद हो, तो 1 से 4 तक क्रम में याद रखिए। पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, और पहला कौन है, तो भील है, दूसरा गोंड है। झारखंड की जनजातीय आबादी में दूसरी स्थान पर कौन सी जनजाति आती है, तो 56 का आंसर आपका सी होगा, उरांव जनजाति है। अब आपका अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम लोग का बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ, आदिम जनजाति है जिसे हम लोग बोलते हैं पीवीटीजी की आबादी में सर्वाधिक प्रतिशत किस आदिम जनजाति का, झारखंड में 8 आदिम जनजाति है और 25 सामान्य प्रकार की जनजाति है, तो आदिम जनजाति पूछा जा रहा है, 8 में सबसे अधिक आबादी वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा आदिम जनजाति है, तो ये माल पहाड़िया है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे जितना जनजाति नाम याद रखिए कि आदिम है, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरबा असुर, ये सारे के सारे आपका आदिम जनजाति झारखंड की। आदिम जनजातियों की कुल आबादी में सबसे कम प्रतिशत किस जनजाति की है, तो सबसे कम परसेंटेज में पूछा जा रहा है कौन आदिम जनजाति, 8 में से सबसे कम कौन है, तो 58 का करेक्ट आंसर सी होगा, बिरजिया का। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो 59 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोड्डा, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। अब लास्ट है जो कि आपको बताना है, जो भी क्वेश्चन है आपको बताना है ये वाला। देखिए 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना निदेशक सेंसस डायरेक्टर कौन थे, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। आप ट्राई कीजिए, क्या सुनील कुमार वर्णवाल थे, अमित खरे थे, सुखदेव सिंह थे, राजीव कुमार, यहाँ ऑप्शन है, कमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके लिए है। तो इस प्रकार से हम लोग टॉप 60 प्रश्न देखे, कुछ हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किए, कोशिश किए कि कम ही आपको बताएं, नहीं तो हम बहुत अच्छे से आपको डिटेल बताते, हम इंडिया वर्ल्ड और झारखंड को रिलेट करके बताते, ताकि जनसंख्या का टॉपिक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता। तो चलिए हम लोग 60 प्रश्न देखें। देखिए इसमें सारे आंसर जो है हम आपको आसानी से बता दिए हैं। बहुत जल्द दूसरे टॉपिक लाएंगे हिस्ट्री से संबंधित, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था हो गया,
आपका जो से ज्योग्राफी तो चल ही रहा है, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे हम झारखंड में प्रथम वाला टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, मंत्रिमंडल से पूछता है, आप देखें उत्पाद सिपाही में। चलिए, अगला आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।